हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा दोनों ही क्लासेस मैट्रिक और प्लस टू का जो रिज़ल्ट है उसको घोषित कर दिया गया है अप्रैल 2021 के लिए। और बच्चों ने भी बेहद शानदार प्रदर्शन करते हुए बहुत ही अच्छे अंक जो हैं वो दोनों ही क्लासेस के स्टूडेंट्स ने लिए हैं। अगर मैट्रिक की बात करें तो 700 में से 700 अंक इस बार लगभग 90 से ज़्यादा छात्रों ने लिए हैं। और अगर प्लस टू क्लास की बात करें तो प्लस टू में भी 500 ओवर 500 बच्चे के आए हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के इतिहास में पहली बार हुआ है। इससे पहले 100% मार्क्स जो है वो किसी भी बच्चे के नहीं आए थे। अगर मेरिट लिस्ट की बात करें तो 75% जो बच्चा मार्क्स लेता है वो मेरिट में आता है। जैसे 700 अंक की बात करें मैट्रिक क्लास के लिए तो 700 में से जो बच्चा 525 अंक लेगा वो मेरिट लिस्ट में होगा। और जो बच्चा अगर हम प्लस टू की बात करें तो प्लस टू की टोटल वेटेज होती है 500 और 500 का अगर आप 75% निकालें तो वो आपका बनेगा 375। तो जो बच्चा 375 अंक लेगा वो मेरिट में होगा और उसको मेरिट सर्टिफिकेट मिलता है। अब देखना ये होगा कि जो टॉप 10 की मेरिट लिस्ट बनेगी दोनों ही क्लासेस के लिए, उसके लिए मैं अब बात करता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो जो 2019 की एक मैं आपको मेरिट लिस्ट बताता हूँ। यहाँ पर ये है 2019 की मेरिट लिस्ट। अब इसमें जो फर्स्ट आने वाला बच्चा है जिसका रैंक 1 है, क्योंकि जब भी बोर्ड रिलीज़ करता है मेरिट लिस्ट तो उसमें टॉप 10 की जो मेरिट लिस्ट होती है, तो जो 2019 की मेरिट लिस्ट है इसमें जो फर्स्ट रैंक पे बच्चा आया है इसके मार्क्स थे मैट्रिक क्लास में 700 में से 691। जैसे इस बार 700 में से 700 मार्क्स लेने वाले बच्चों की संख्या लगभग 90 से ज़्यादा है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि रैंक 1 पर 90 से ज़्यादा बच्चे आएंगे इस बार टॉप 10 में। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर रैंक 2 की बात करें तो ये 3 बच्चों को मिल रहा है रैंक 2, क्योंकि इन तीनों के मार्क्स हैं 690। तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो प्लस टू की मेरिट लिस्ट है या फिर मैट्रिक की मेरिट लिस्ट है, अगर उसकी मैट्रिक की बात करें तो 691 से मेरिट लिस्ट जो है वो नीचे से स्टार्ट होगी और 700 पे ख़त्म हो जाएगी। यानी कि टॉप 10 में 700 वाला फर्स्ट रैंक और 691 वाला जो है वो उसका रैंक 10 होगा और मेरिट लिस्ट टॉप 10 वाली यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। और इस मेरिट लिस्ट में बच्चों की संख्या हज़ारों में होगी। इसी तरह अगर हम प्लस टू की बात करें तो 500 टॉपर जो है उसका रैंक 1 होगा और 491 पे जो टॉप 10 वाली मेरिट लिस्ट है वो आपकी जो है वो ख़त्म हो जाएगी अगर टॉप 10 की बात करें। तो अब रही बात लैपटॉप की या फिर स्कॉलरशिप की। तो लैपटॉप पहले जो बच्चों को मिलते थे वो मिलते थे टॉप 1000 स्टूडेंट्स को, जो बोर्ड डिक्लेयर करता था। तो जो भी टॉपर होते थे 1000 उनको मैट्रिक में और 1000 को ही प्लस टू में लैपटॉप मिलते थे। लेकिन अभी 2020 के लैपटॉप की बात करें तो एक न्यूज़ आई थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें 10,000 लैपटॉप देने की बात कही है। और 10,000 में 5,000 जो लैपटॉप हैं वो मैट्रिक के लिए बोले गए और 5,000 लैपटॉप ही प्लस टू के लिए बोला गया कि प्लस टू के स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे। हालांकि अभी तक ये लैपटॉप बच्चों को दिए नहीं हैं, ये न्यूज़ में आया है। अभी इन बच्चों के लैपटॉप भी पेंडिंग हैं। तो इस साल जो लैपटॉप के लिए मेरिट लिस्ट है वो अगर गवर्नमेंट टॉप 5,000 को देती है तो मुझे लगता है कि अगर मैट्रिक की बात करें तो 691 से लेकर 700 तक ही बच्चों की संख्या हज़ारों में है। तो इट मीन्स इस बार मेरिट जो है वो लैपटॉप के लिए या फिर स्कॉलरशिप की बात करें तो बहुत हाई जाने वाली है। तो यहाँ तक मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बता सकता हूँ कि जो आपकी लैपटॉप के लिए अगर मैट्रिक की बात करें तो मुझे लगता है कि 690 से लेकर
700 के बीच ही कहीं बच्चों की संख्या 5000 ना हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि इस बार बच्चों ने बहुत अच्छे अंक लिए हैं। और इसी तरह +2 क्लास में भी जो टॉप अगर 5000 को लैपटॉप मिलते हैं तो 485 से लेकर 500 तक मुझे लगता है कि 5000 बच्चों की संख्या हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी जानकारी जो मैंने अपने अनुमान के आधार पर आपके साथ शेयर की। अधिक जानकारी के लिए आपको बोर्ड द्वारा जारी की हुई मेरिट सूची का इंतज़ार करना होगा और विभागीय नोटिफिकेशन का इंतज़ार करना होगा।